everyone, welcome to the प्रयास ई पाठशाला। मेरा नाम करुणा है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेली करंट अफेयर न्यूज। आज का जो न्यूज है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर है। यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक को एज इट इज सेम रखा है अंडर डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के अंडर में। पहले ये तीनों बैंक इस डीएसआईबी के अंदर आ चुके थे और ये बैंक कब अंदर आए हैं, जस्ट हैव अ लुक। आरबीआई अनाउंस दैट एसबीआई एंड आईसीआईसीआई कम्स अंडर डीएसआईबी इन 2015 एंड 16। जो एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक थे, ये दोनों बैंक 2015 एंड 16 में डीएसआईबी के अंडर में आ चुके थे। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक जो थी वो 2017 में डीएसआईबी के अंडर में आई। जो बैंक्स के डेटा था उनको इवेल्युएट करने के बाद 31 मार्च 2017 को एचडीएफसी बैंक को डीएसआईबी के अंडर में लाया गया। उसके बाद हम जानते हैं, अब तो हमने जान लिया कि ये तीनों बैंक कैसे डीएसआईबी के अंडर में आए। अब जानते हैं कि डीएसआईबी होता क्या है। ओके, जस्ट हैव अ लुक। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक आर लार्ज इनफ, और ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां ये अलाउ नहीं करता ड्रॉप डाउन होना, फॉल गिरना, ऐसा अलाउ नहीं करता ये। और अगर हमने ऐसा ड्रॉप डाउन हुए तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। उसके वजह से इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजह से ये डीएसआईबी लाया गया जिसमें बैंक्स अपना रोल अच्छे से कर सके और इस चीज को मेंटेन करके रख सके, स्टेबिलिटी बना के रख सके। इसके अलावा ये तीनों बैंक्स को एक एडिशनल कंजर्वेशन कैपिटल मेंटेन करके रखना है। जैसे कि डीएसआईबी ने मेंटेन करने के लिए एक बनाया है कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल, जैसे सीईटी, इसको CET1 हम प्रोनाउंस करते हैं, कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल, जिसमें एसबीआई को 0.6% CET1 मेंटेन करना पड़ेगा और आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक को 0.2% CET1 मेंटेन करना पड़ेगा उनके रिस्क वेटेड असेट्स की वजह से। अभी मैं बता दूं आपको रिस्क वेटेड असेट्स होता क्या है। जो बैंक जितना होल्ड करती हैं, जो असेट्स को होल्ड करती हैं, उनको इवेल्युएट करती हैं क्रेडिट रिस्क के लिए, उसको रिस्क वेटेड असेट्स कहते हैं। ये बैंक्स ने तो अपना रोल बहुत अच्छे से कर लिया, पहले ही ये चीज लागू हो चुका था, उसकी वजह से धीरे धीरे स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अब फिर से बैंक ये न्यूज आया हुआ है और इसमें कुछ चेंजेस किया है, जैसे बैंक्स को इतना मेंटेन करने के लिए दिया गया है कंजर्वेशन कैपिटल। देखते हैं ये हमारे जो बैंक्स हैं, हमारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जितने भी बैंक्स हैं हमारे देश में, उस चीजों को, स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।